स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिल रहे और किस प्रकार से उसकी परेशानी क्या कुछ है, कैसे वो झेल रहा है। सबका मिली भगत है मैम। हम लोग को कोई नहीं चाहता है कि गरीब घर का कोई पढ़े लिखे, कोई नहीं चाहता है। चाहे सरकार हो चाहे यूनिवर्सिटी, कोई नहीं चाहता है। विधानसभा सत्र चल रहा था, 81 विधायक, कोई बोले ये कल्याण के बारे में? किसी को कोई मतलब नहीं। छात्र खुद आना होगा सामने, नहीं तो कोई उपाय नहीं। फीस मेरा 2 महीना से पेंडिंग है जी। पर डे 50 रुपये का फाइन लग रहा है। आदमी को जीने के लिए पानी चाहिए, उसी तरह हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये कल्याण पानी के समान है। वो हमारे लिए बहुत महत्व है। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो क्या करोगे? किसी तरह कर लेंगे मैम। अगर नहीं मिलता है और 1-2 महीना में नहीं मिलेगा तो कुछ व्यवस्था करना होगा। झारखंड में ई कल्याण का स्कॉलरशिप पिछले 1.5 सालों से रुका हुआ है। ऐसे में बच्चों को कितनी समस्याएं हो रही है, ये हम आपको जमीनी स्तर पे दिखाने लाए हैं। देखिए, फिलहाल अभी हम मौजूद हैं मोराबादी के साइड में ही है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा रूम दिखता होगा, बहुत बड़ा नहीं है, कुछ 2-4 कदम का रूम है। और इस रूम में एक बच्चा रहता है, निशांत। निशांत के साथ भी वही परेशानी है, स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिल रहे और किस प्रकार से उसकी परेशानी क्या कुछ है, कैसे वो झेल रहा है। ये 2400 रुपये का ये जो आपको दिख रहा है, ये फ्लैट, इसी फ्लैट में निशांत रहता है, खाना वाना सब यहीं पे बनाता है। और किस प्रकार से वो बिना कल्याण स्कॉलरशिप के, बिना स्कॉलरशिप के किस प्रकार से गुजारा कर रहा है, सारी तमाम जानकारी हम निशांत से लेते हैं। निशांत, पहले ये बताओ कि कौन से कॉलेज में पढ़ते हो तुम? मैं सैनाथ यूनिवर्सिटी से फार्मेसी कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी। क्या परेशानी है निशांत, तुमको बताओ। मैम, ये कल्याण हम लोग का एक मूलभूत, जैसा आदमी को जीने के लिए पानी चाहिए, उसी तरह हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये कल्याण पानी के समान है। वो हमारे लिए बहुत महत्व है। जैसे आदमी को कपड़ा चाहिए, उस तरह हमें ये कल्याण चाहिए जो पढ़ लिख रहा है उनके लिए, जो लोअर मिडिल क्लास में है उनके लिए। ये पानी से तुम बोल रहे हो कि इतना जरूरी कैसे है, क्यों उसके बिना नहीं रहा जा सकता, और क्या कुछ परेशानी है? ई कल्याण पैसा नहीं मिल रहा है तुमको, क्या झेल रहे हो, कैसे वित्तीय बोझ झेल रहे हो, सब चीजें बताओ। देखिए मैम, जैसे स्कॉलरशिप हम लोग का, जैसे नर्सिंग, फार्मेसी, ये लोग का 60,000 रुपये आता है। तुम्हारा बी फार्मा है ना? हाँ, बी फार्मा है, 60,000 रुपये आता है। जिससे हम लोग किसी तरह जैसे फर्स्ट सेम सेकेंड सेम सोचते हैं कि जमा हो जाएगा, उसके बाद ये कल्याण के ही थ्रू हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा। लेकिन ये सरकार की नाकामी है जो हमें इस फेज में ला के खड़ा की है कि हमें धरना भी दिया और अभी बैठे हुए हैं। ई कल्याण से के ऊपर निर्भर करके तुम बी फार्मा में एडमिशन लिए थे? बिल्कुल मैम। कौन से ईयर में? अभी तो सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड थर्ड सेम का एग्ज़ाम कुछ दिन में है। कॉलेज की तरफ से तुम फीस नहीं दिए हो, कब कितना दिनों से फीस पेंडिंग है, क्या कुछ प्रेशर बन रहा है? फीस मेरा 2 महीना से पेंडिंग है जी। पर डे 50 रुपये का फाइन लग रहा है। तुमको पर डे 50 रुपए का फाइन लग रहा है? बिल्कुल मैम, मैं दिखा दे सकता हूँ अगर आप बोलिएगा तो। दिखाओ जरा, जो भी चीजें हैं सब चीजें दिखानी जरूरी है। और निशांत, पर डे फाइन लग रहा है तो कॉलेज वाले नहीं समझ रहे हैं कि बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है? मैम, ये सबका मिली भगत है मैम। हम लोग को कोई नहीं चाहता है कि गरीब घर का कोई पढ़े लिखे, कोई नहीं चाहता है। चाहे सरकार हो चाहे यूनिवर्सिटी, कोई नहीं चाहता है। निशांत का कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन है जिसमें जारी किया गया है कि फीस मस्ट बी डिपॉजिटेड ऑन बिफोर 8 अक्टूबर कंपलसरी, अदरवाइज 50 रुपीज फाइन पर डे विल बी इम्पोज्ड ऑन 9 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। यानी कि 8 अक्टूबर तक फीस सारा जमा करना है, नहीं तो 9 अक्टूबर से कंपलसरी है, नहीं तो फिर आपको 50 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। तो 50 रुपए के हिसाब से आज 4 नवंबर जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तकरीबन 20-25 दिन हो गया है, 1000 से ऊपर ही हो चुका है फाइन। 1500 रुपए महीना लगता है। कैसे कर रहे हो निशांत? करना क्या है मैम, आएगा स्कॉलरशिप तो जमा कर देंगे।
पर निशांत स्कॉलरशिप नहीं आएगा तब तक तो तुम्हारा लगते रहेगा ये फाइन। टीचर उचर से बात कर लेंगे। कुछ कुछ अच्छे टीचर हैं तो मैनेज कर देते हैं कुछ बहुत। टीचर्स मैनेज करते हैं। HOD। ये तुम्हारा रूम है? कब हाँ, से रह रहे हो? कहाँ से हो तुम, पहले बताओ ये। हम यहाँ 6 महीना से रह रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले माँ राम प्यारी हॉस्पिटल SN यादव करमटोली में रहते थे। वहाँ पे क्या कुछ? वहाँ इंटर कर रहे थे ISC से, साइंस से इंटर कर रहे थे संत जेवियर्स कॉलेज रांची से। वहाँ से इंटर किया, वहाँ भी ई कल्याण के ही थ्रू से किया। मतलब ई कल्याण के थ्रू से तुमने पढ़ाई किया था? हाँ, वहाँ फी का दिक्कत नहीं आया था, वहाँ ई कल्याण टाइम टू टाइम दे रही थी। उस समय तक टाइम पे दे रही थी सरकार। हाँ। इस साल इतना दिक्कत आ रहा है ना? कितनों भी लेट होता था लेकिन सितंबर से अक्टूबर तक पैसा आ जाता था। उस टाइम भी लेट हुआ था लेकिन सितंबर अक्टूबर तक पैसा आ गया था। इतना लेट कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है। सरकार को मन नहीं है देने का। सरकार को मन नहीं है देने का। नहीं है मन? नहीं है, उनको वोट से मतलब है, हम लोग से क्या मतलब है। सरकार तो कर रही है काम। क्या काम कर रही है आप ही बता दीजिए। वो तो बोल रही है कि हमने कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, केंद्र सरकार हाथ पीछे कर रही है। मैम, विधानसभा सत्र चल रहा था, 81 विधायक, कोई बोले हैं ये कल्याण के बारे में? किसी को कोई मतलब नहीं है। छात्र खुद आना होगा सामने, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। 81 बस बैठने के लिए है और आने और जाने के लिए है। उनके बेटा बड़े बड़े महफिल में घूमेंगे, हम लोग देख लीजिए, रूम देख लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। यहाँ 3 लोग रहते हैं। इस रूम में 3 लोग रहते हैं? हाँ, ये रूम देखियो, 2500 रुपए इस रूम का रेंट। 2400। 2400। हाँ, जो कि सस्ता है मोराबादी के लिए। इस रूम में जो अभी जिस रूम में है हम, 1 2 3 4 5 कदम का ये रूम है। ज़्यादा से ज़्यादा चलो ठीक है 6 कदम मान लेते हैं। और इस रूम में निशांत के अलावा भी और 2 बच्चे पढ़ते हैं। रूम की स्थिति देखिए, यहीं पे किचन है ना निशांत? जैसे आप मुखर्जी नगर के दिखाया जाता है ना दिल्ली में, रांची में भी बच्चे उसी प्रकार से रहते हैं। लेकिन शायद वो बड़ा जगह है, बड़ा शहर है, तो लोगों की आंखों में वो चीज़ें दिख जाती है। हम शायद रांची छोटी शहर है, इसलिए उतना दिखता नहीं है लोगों को। जी मैम। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हो निशांत? बी फार्मा के अलावा भी कुछ और चीज़ का पढ़ाई तैयारी कर रहे हो? बी फार्मा के अलावा मैम डिफेंस लाइन का तैयारी कर रहे हो? कर रहे हैं। क्या सोचो बी फार्मा में क्या करना है? अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो क्या करोगे? किसी तरह कर लेंगे मैम, अगर नहीं मिलता है और 1-2 महीना में नहीं मिलेगा तो कुछ व्यवस्था करना होगा। कुछ काम करते हो? नहीं करते। कुछ क्या एज हो तुम्हारा? मेरा एज हुआ 19 मैम। बहुत बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ भी कुछ काम वाम सोचे हो तो? बहुत वैसा नहीं सोचे हैं लेकिन सोचे हैं कि कुछ दिन बाद मेडिकल शॉप में ही काम करेंगे, जिससे फ्यूचर उचर भी अथी होगा। पापा क्या करते हैं? पापा कुक है। कुक है। किधर? और माँ? माँ सब्जी बेचती है। निशांत, तुम अभी बात कर रहे थे महफिलों के बारे में, किस नेता विधायक की महफिल? वो आप देखे हैं मैम, नाम मत ली। उनका ही नहीं, सबका है, सबका दिखता नहीं है, सब है। मतलब गरीब के बच्चों को सरकार का मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, सरकार को ना विधायक को ना किसी को नहीं। वोट दिए थे तुम पिछले बार? हाँ, दिए थे। तुम ही बता दो ना रूम कैसा है, तुम ही और चीजें बता दो, क्या चीज का दिक्कत आता है इस रूम में? दिक्कत तो बहुत चीजों का है, बहुत चीजों का दिक्कत हमको दिख रहा है। हम दिखाने जाएंगे तो बहुत है। मैम, आपके लिए दिक्कत होगा लेकिन हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगता है। इस ऐसे ही पले बड़े हैं तो कैसे लगेगा। मिट्टी घर में वो पले बड़े हैं तो इतना सा भी रूम हम लोग के लिए बहुत है। बहुत है। बहुत है। ये निशांत का रूम। बाकी सारे लोग क्या करते हैं तुम्हारे जो रूममेट्स हैं? एक है जो अभी उनका BMLT खत्म हुआ है तो वो ब्लड बैंक राम प्यारी में वहाँ जॉब कर रहे हैं, और एक लैपटॉप के सेल्समैन। लैपटॉप के सेल्समैन है। ये निशांत का कमरा है और स्कॉलरशिप निशांत का 1.5 साल से फंसा हुआ है, यही ना निशांत? जी मैम। कितना आता है तुम्हारा स्कॉलरशिप वैसे? 60,000 रुपये मैम। 60,000 रुपये। फीस कितनी जाती है? फीस जाती है 80,000। तो 20,000 रुपये तो घर से देना पड़ता है। हाँ मैम, उतना सा दे देते हैं पेरेंट्स, और अभी भी बोलेंगे तो वो भी दे देंगे, लेकिन जो दिक्कत होती है वो नहीं ना बताएंगे हम लोग को। बात ये ना है।
कहीं से भी समूह, कहीं से भी वो हमें दे सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं बोला। तो ये हम निशांत से बातचीत कर रहे थे, साई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और ऐसे हम पहले ही बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट नहीं है, हमने आपको कल भी दिखाया था कि एक मजदूरी करने को भी मजबूर हो गया। निशांत है। जिस बच्चों के हाथ में किताब होना चाहिए, आज उन बच्चों के हाथ में ईंट, पत्थर या फिर कुछ भी मजबूरी के लिए चीज़ें आ रही है। बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ के ये सोचने पे मजबूर हैं कि हम फीस का पैसा कैसे दें। पढ़ाई अब सेकेंडरी बन गया है, अब फर्स्ट ये सोचना है कि फीस कैसे देंगे, पैसे कैसे कमाएं। तो हम ये निशांत का रूम दिखाया और ये निशांत के बारे में बातचीत करा। निशांत के जैसे ऐसे कई बच्चे हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते। तुम भी ओबीसी कैटेगरी में हो? हाँ। एसटी वाले बच्चों को मिला है पैसा? हाँ हाँ, एसटी वाले को मिला है। एसटी वाले को मिल गया है। हाँ। अब पता नहीं सरकार क्यों छात्र से भी ऐसा एसटी ओबीसी कर रही है, पता नहीं क्या मन है। तो ज्यादातर बच्चे ओबीसी वाले ही कैटेगरी स्टूडेंट है जिनका पैसे फंसे पड़े हैं। खैर, अभी फिलहाल ऐसे ही हम और ही बच्चों से जुड़ रहे हैं। ई कल्याण को लेकर हम तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे, ग्राउंड स्तर पे उतरेंगे, जमीनी हालात दिखाएंगे। खैर, ऐसे तमाम जानकारी के बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।